नमस्कार। श्री नवग्रह सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कैंसर विजय यात्रा भाग 2। 5वें दिन ही मेरे को ऐसे महसूस होने लगा अपने आप में कि बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ से कैंसर का ट्रीटमेंट लिया था जी, तो वो बिल्कुल ओके हो गए थे जी। ये जो है अगर मानसिक रूप से मजबूत न होती तो आज इस कंडीशन में होती भी जी नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन 4.25 महीने में इनकी रिपोर्ट देखने के बाद जी। वो बोले कि आपने किया क्या, ऐसे कितनी जल्दी इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जी। मैं राजकुमार भाटिया अहमदाबाद से, और मुझे किडनी की प्रॉब्लम 3 महीने से हो रही है और डायलिसिस करवा रहा था हफ्ते में 2 बार, और ये पहले की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन इसमें है 17.6। अच्छा। क्रेटिनाइन 17.6 था और हीमोग्लोबिन था 6.7, घट के हो गया था। उसके बाद डायलिसिस हर हफ्ते 2 करवाता था। अब ये 1 महीना पहले यहाँ आया था नवग्रह आश्रम में, किसी मित्र ने मेरे को बताया था और यूट्यूब पे भी आपका देखा था ये प्रोग्राम। तो उससे ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे दवाई में लेने से। और ये 18/10 की रिपोर्ट है जिसमें क्रेटिनाइन लेवल है 8.17 और हीमोग्लोबिन है 11.20। चलो बहुत बढ़िया। ये दवाई के साथ साथ मैं नमक बिल्कुल नहीं ले रहा था और ज़्यादातर बॉयल चीज़ें खाता था खाने में, और एकदम जो आपने नवग्रह आश्रम वालों ने जो पैम्पलेट दिया है उस अनुसार ही खाना खाता था मैं। आप यहाँ पे आए, दवाई ले गए, आपको क्या अनुभव रहा, कैसा लगा यहाँ का माहौल सब? मेरे को पहले दिन ही विश्वास हो गया था। मैंने जैसे यहाँ लेक्चर अटेंड किया था, वैद्य जी ने जैसे जैसे बताया तो मुझे एक विश्वास अंदर हो गया था। और जैसे ही उन्होंने बताया था कि सबसे पहले अपना विश्वास चाहिए दवाई लेने से पहले, तो वो विश्वास के साथ मैंने दवाई ली और नियमित लेता रहा वो दवाई, और उससे काफ़ी मेरे को सुधार 5वें दिन ही मेरे को ऐसे महसूस होने लगा अपने आप में कि बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर यूपी से हैं। अच्छा, और क्या समस्या रही आपको? कैंसर के मरीज जी में जो है डॉक्टर ने संदेह क्या पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इसमें तो जो है कैंसर की शिकायत है। जी। सारी चीजें वही बताया, उसी माध्यम से जी वो सारा पता आपके इस आश्रम का दिया जी। और हम लोग आए, दवा लेके यही गया था जी आपके यहाँ से। जी। और जो है इसी प्रकार से दवा चलती रही। फिर हम भतीजा एक तरह से यूँ दोबारा- कहें तो उपचार को आपने पूरा मिशन बना लिया। जी जी जी। और उसका ये जो है अगर मानसिक रूप से मजबूत न होती तो आज इस कंडीशन में होती भी जी नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस तरीके से दवा चलती रही और भतीजा फिर दोबारा आपके यहाँ से आया, दवा ले गया। जी। फिर दोबारा जब तीसरी बार जब आया तो आप के यहाँ से डॉक्टर साहब बोले थे कि जांच करवा के लाइएगा। वो जांच करवा के लाए। 4.25 महीने के बाद वो रिपोर्ट लेके जब यहाँ पे आया जी। तो उसमें डॉक्टर साहब ने यही बताया। क्या टेस्ट करवाया था आपने? टेस्ट CEA करवाया था। जी। ओके जी। उसमें उन्होंने देखने के बाद कहा कि इसमें तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। ठीक है। और वो खुद जो है कहे कि आप जैसे बताए थे डॉक्टर साहब कि इनको 8 महीने से लेके 1 वर्ष तक लगेगा। जी। लेकिन 4.25 महीने में इनकी रिपोर्ट देखने के बाद जी। वो बोले कि आपने किया क्या, ऐसे कितनी जल्दी इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जी मेरा नाम रेणुका है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी और मैं इधर के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 3 सालों से अपने पेट के इन्फेक्शन के कारण बहुत परेशान थी। मैंने हर तरह की दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक, यहाँ तक कि मैंने बाहर की भी खाई थी जी। और एलोपैथी की तो मेरी चली ही रही थी। यहाँ तक कि फिर डॉक्टरों ने कहा कि आपको पेट का हर्निया है, आपको इन्फेक्शन है। मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी। जी। डॉक्टरों ने मुझे नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी। मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी, ना मेरा खाना हजम होता था। फिर किसी ने मुझे बताया यहाँ के बारे में, जी। हमारे पड़ोस में पता चला। जी। तो उन्होंने यहाँ से कैंसर का ट्रीटमेंट लिया था। जी। तो वो बिल्कुल ओके हो गए थे। जी। फिर मैंने सोचा कि एक बार जब मैं इतने धक्के खा चुकी हूँ तो एक बार और इधर आकर के देख लेती हूँ। जी। जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कैंसर के पेशेंट और दूसरी बीमारियों के पेशेंट भी आए हुए थे। मुझे लगा मेरे को यहीं पे ठीक होना है। और फिर यहाँ पर से मैं वैद्य जी से मिली तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी। और हर बीमारी का इलाज आपका होगा। जी। और आप पहले अपने टेंशन निकाल दो, क्योंकि टेंशन ही हर बीमारी की जड़ है। जी।
तो उन्होंने मेरे को दवाई दिया, बोला बेटा 2 महीने खानी है आपको दवाई, उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना जी। और फिर मैंने 2 ही महीने यहाँ से दवाई लेके गई थी, उसके बाद मुझे यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो 2018 से दवा शुरू की आपने हाँ जी। और 2 महीने दवा ली और आप जी स्वस्थ हाँ। हो गई। मैंने केवल 2 महीने दवाई दी थी जी। और मेरी थोड़ी बच भी गई थी दवाई, फिर मैं 5-7 दिन की थी वो मैंने ले ली थी दवाई। तो अगस्त 2018 के बाद आप पहली बार वापस आश्रम आई हैं दोबारा? नहीं जी, मतलब? मैं और भी अपने पेशेंट को, अपने भाई बहनों को मैं यहाँ पर लेके आई जिनको जी। जो भी तकलीफ थी। जी। एक मेरे भाई अभी हमारे साथ आए हैं जो किडनी पेशेंट हैं, एक हमारी बहन जी है जिनको हमेशा पेट में इन्फेक्शन रहता है। जी। वो कहती है मैं तो बचपन से ही मेरे ये प्रॉब्लम रही है, तो भगवान ने चाहा, धन्वंतरी जी ने चाहा तो मतलब हम सब यहाँ से ठीक होके जाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जितने भी यहाँ पर आते हैं जी। वो एक आस्था रखें इसमें, और जो भी वैजी बताते हैं यहाँ जी। पर परहेज बताते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ का परहेज निभाना होता है। अगर हम परहेज नहीं करेंगे किसी भी चीज का तो फिर दवाई लेने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो भी वैद्य बताते हैं उनको ध्यान से सुनना होता है, और अगर हम इस पे अमल करेंगे तो बहुत जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। नवग्रह आश्रम आपको बहुत बहुत बधाई देता है, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो सुना आपने, यहाँ आने वाले पेशेंट अपने आत्मविश्वास से, औषधि से और नियमित रूप से परहेज करने से अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आपका श्री नवग्रह संस्थान में हार्दिक स्वागत है।